हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अब हम समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस जो प्रोग्रामिंग में होती है वो, यानी कि ये सारी चीज़ें दिख रहा है ये। ठीक है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लेकिन ये कैसे करें? चलिए एक स्ट्रक्चर अप्रोच देख लेते हैं। पहले तो समझो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग का जो एक लर्निंग होती है ना, मतलब एक कोई प्रॉब्लम दे दी, कोई दे दिया क्वेश्चन, तो उसको समझने में ही काफी टाइम लगाते हैं, गलती करते, समझते नहीं ढंग से। ठीक है, तो समझो प्रॉब्लम को, पहले प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझना जरूरी है। आपको एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप होती है ब्रेक इट डाउन, मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे एक बड़ा पजल होता है, उसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में सॉल्व करते हैं, वैसे ही तीसरा जो स्टेप होता है वो एल्गोरिदम बनाए। जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखो, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। एल्गोरिदम के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो सिंपल सा है कि इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्गोरिदम मतलब मैंने अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिख दिया कि हाँ मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ स्टेप होती है एक्शन लो, मतलब कोड लिखो। अब जो अप्रोच सही हो, आपने जो सोची हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो। पांचवा होता है कि टेस्ट करो, डिबग करो। कोड लिखने के बाद उसको रन करो और देखो कि कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो डिबग करो और एरर को फिक्स करो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बेस केसेस का। जैसे आपने कोई एक, सपोज मैंने कोई एक प्रोग्राम बना लिया बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का मैंने प्रोग्राम बना लिया, उसको मैंने सॉल्व करा। पहले मैंने एल्गोरिदम लिखी उसकी, उसके बाद में मैंने उसको कोड में कन्वर्ट करा। मेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, मैं जावा करती हूँ, जावा में लिखती हूँ, तो मैंने जावा लिख दिया। ठीक है, अब जावा में मैंने पूरा कोड लिखा बाइनरी सर्च का, उसके बाद मेरा डिबग भी हो गया, रन भी हो गया। अब यहाँ पर चीजें सॉल्व, क्या यहाँ पर चीजें स्टॉप नहीं होती है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेस केसेस लेना है कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, अगर मेरी जो अरे है वो ऐसी है तो क्या होगा। बहुत सारे बेस केसेस होते हैं, वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो ये करना ही चाहिए। ये बहुत सारी आगे चल के जो मिस्टेक्स होती है ना, वो सॉल्व हो जाती है इससे, क्योंकि हमें पता होता है कि मैंने तो ऑलरेडी इन चीजों को सॉल्व कर रखा है, राइट। उसके बाद में अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे ना, तो प्रोग्रामिंग सीखना ईजी हो जाएगा। अब कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे कि पाइथन हुई, जो बिगिनर फ्रेंडली और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, जो एआई, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। वहीं जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये वेब डेवलपमेंट की जान होती है, जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने का काम आती है। इसलिए जावास्क्रिप्ट कहाँ पर यूज होती है? वेब डेवलपमेंट में मोस्टली यूज होती है। जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है जो मोबाइल ऐप और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। जावा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। अगर आप जावा में भी चीजें लिखोगे, अगर आप जावा में चीजें इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सी प्लस प्लस हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। अगर किसी को इंटरेस्ट है गेम डेवलपमेंट में, तो उसको बिना किसी टाइम वेस्ट कर सी प्लस प्लस को पकड़ लेना चाहिए। उसमें अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स बनाओ यार, उसके बाद में आपको कंपनी ऑटोमेटिकली हायर करेगी अगर आपका प्रोजेक्ट इंटरेक्टिव बहुत अच्छा हुआ तो। रूबी सिंपल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है जो मोस्टली वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, रूबी भी होती है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी अगर आप सर्च करोगे ना तो रूबी की भी काफी हाई डिमांड है। आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, नाउ उसके बाद में अब लॉजिकल थिंकिंग, मॉडल प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर आपको देखना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। देखो मैंने कहा था जितना आप इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जैसे कि सपोज आई वांट टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, ये देख ही रहे हो आप कि मैंने पानी गर्म करा, फिर मैंने चाय पत्ती डाली, शुगर, मिल्क वगैरह डाला, स्टार करा, सर्व करा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भी सेम लॉजिक को फॉलो करती है। देखो इनटू स्मॉल स्टेप्स, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिवाइड इनटू स्मॉल स्टेप, मैनेजेबल स्टेप्स। स्टार्ट करा, फिर टेक इनपुट नंबर्स, चेक कंडीशन, अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया इन्होंने नंबर्स इवन और ऑड को फाइंड करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करा, 2 इनपुट लिए, चेक करा, कैसे चेक करा? कंडीशन से चेक करा। ये लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, कि मैंने नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, अगर वो 0 दे रहा है रिमाइंडर में तो वो इवन है, अगर वो 0 नहीं दे रहा है तो वो क्या है? ऑड है। ठीक है, पाइथन का कोड भी देख सकते हो आप।
वैसे ही राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के लिए ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी। मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जो नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, आप इजीली उन चीज़ों को पढ़ सकते हो बिना किसी देरी के। अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल थोड़ी सी भी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो बिगिनर फ्रेंडली चीज़ें देखना चाहते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।